Hello students, good morning. Welcome back to another video in PCC class. मैं सौरभ राठौर आज आपके लिए लेके आया हूं बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है ऑप्टिक्स। जी हाँ, फिजिक्स की ये बैकबोन मानी जाती है बच्चों। जो फिजिक्स में ये यूनिट है, ये इस यूनिट का नाम है ऑप्टिक्स। अब हम ऑप्टिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि लास्ट लेक्चर में मैंने 9th यूनिट कंप्लीट किया था, सेमी कंडक्टिंग डिवाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक क्या, यूनिट ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस यूनिट में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे कि लाइट की स्टडी करना हमें, कि लाइट किस प्रॉपर्टीज को शो करती है, लाइट की क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी डेली लाइफ में, ये कैसे अपने इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। लेट्स सी। देखो बच्चों, जैसे एट फर्स्ट ये है ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स हम किसे कहते हैं, क्या होती है ऑप्टिक्स? तो ऑप्टिक्स के लिए हम यूं कह सकते हैं बच्चों, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड देयर वेरियस फिनोमेना which play an important role in our daily life is called optics. It means आप यूं कह सकते हैं बच्चों कि जो ये लाइट है ना, लाइट हमारी डेली लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, इन सब की जो स्टडी करेंगे इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। इट मीन्स आप ऐसे लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच deals with the study of light and their various phenomena which play an important role in our daily life is called optics. जी हाँ, तो बच्चों ये ऑप्टिक्स में हम लाइट की स्टडी करते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता लाइट किसे कहते हैं, क्या होता है लाइट। क्या आपने लाइट को देखा है कभी? अब कई एक बच्चे सोच रहे हैं हाँ जी मैंने लाइट देखा है, लेकिन बच्चों हम लाइट को देख ही नहीं सकते। जो आप सोच रहे हैं ऐसा नहीं होता है। पहले तो आपको जानना होगा लाइट हम किसे कहते हैं। देखिए एट फर्स्ट लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे हम कभी देख नहीं सकते। लाइट is an electromagnetic wave. अब कई एक बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, सर हम लाइट को तो डेली देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं लाइट आप? क्या सन से जो लाइट आ रही है उसे कह रहे हैं क्या? ये सामने ट्यूब लग रही है इससे जो लाइट आ रही है इसे कह रहे हैं? तो ये सोर्स है बच्चों, बट लाइट कहां है? तो लाइट को हम देख ही नहीं सकते। तो लाइट एक वेव है। वेव हम किसे कहते हैं? ए स्पेशल टाइप्स ऑफ रेडिएशन विच इज पासेस थ्रू गैसियस मीडियम एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम, इट्स कॉल्ड वेव। जो लाइट है बच्चों, अब आप सोच रहे हैं कि लाइट को हम नहीं देख सकते हैं, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए जो ये सामने सन है, जो सन से लाइट आ रही है, आपने देखा है लाइट को? और ये आने के लिए क्या किसी मीडियम की जरूरत पड़ रही है क्या? किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ी है क्या? नहीं ना। तो लाइट तो गैसियस मीडियम के थ्रू आ रही है, एयर पार्टिकल्स के थ्रू आ रही है, तो इसलिए तो इसे वेव कहा गया। तो इट मींस लाइट जो है गैसियस मीडियम के थ्रू जाती है, इसलिए इसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। और लाइट को हम कभी नहीं देख सकते। अब सवाल उठता क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। इट डज नॉट visible with help of naked eyes but यहां पे बात खत्म नहीं हुई है। but all the objects are visible in presence of light. but all the objects are visible in presence of लाइट। जी हां, ये कॉन्सेप्ट लाइट की प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं।
जस्ट इमेजिन ओनली 1 सेकेंड, आप इमेजिन कीजिए कि बिल्कुल ही ये डार्क रूम है। नाइट में क्या हम किसी चीज को देख सकते हैं? नहीं ना। तो लाइट की प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं। जब लाइट की रेज ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल करती है, फिर ये रिफ्लेक्ट होती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक आती है और फिर ये ऑब्जेक्ट इजीली विजिबल होती है। तो हम एक लाइन में यूं कह सकते हैं, all the objects are visible in presence of light. In presence of light, it means when the rays of light falls over the surface of object, then it can be reflected toward our eyes and objects clearly visible. रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों तक पहुंचती है बच्चों, तब हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं। इज दैट क्लियर? ओके। तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर विजिबल इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं और ऐसे लाइट को हम नहीं देख सकते बिकॉज इट्स स्पीड इज वेरी वेरी हाई, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट की जो स्पीड होती है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से हम ऑब्जेक्ट को देख ही नहीं सकते। इज दैट क्लियर? ओके। अब देखिए बच्चों, जो लाइट है ना, अब आप सोच रहे हैं रिफ्लेक्शंस क्या होते हैं, किसे कहते हैं हम रिफ्लेक्शन? तो अब जो ये फर्स्ट, इस यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, तो अब हमें रिफ्लेक्शंस के ऊपर स्टडी करना है। अभी मैंने बताया था कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट की रेज फॉल करती है और रिटर्न आती है तो उसे हम रिफ्लेक्शंस कहते हैं और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। तो चलिए अब हम इसी का जो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए, रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट किसे कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये एक सरफेस है और इस सरफेस का ये बैक पार्ट जो है ये है पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस है, और ये अपर पोर्शन जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो इस सरफेस के ऊपर जो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी ना बच्चों, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी उसे हम बोलते हैं नॉर्मल, नॉर्मल बोलते हैं इसे हम। और अब ये लाइट की रेज आ रही है, ये देखिए लाइट की रेज आ रही है ना, तो जो रेज आती है ना उसे हम कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये जो रिटर्न जाती है, ये रिटर्न गई, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। अब जो ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है बच्चों, इस एंगल का नाम है इंसिडेंस एंगल आई, और ये रिफ्लेक्टेड रे जो बना रही है एंगल, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड एंगल आर। दैट क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में ये मीडियम है। अब देखिए इस मीडियम से इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर दी है, और फॉल करने के बाद रिटर्न उसी मीडियम में गई है। इट मींस एयर से आई है, एयर में ही जा रही है। तो ये है रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। हम यूं कह सकते हैं, when a ray of light falls over the smooth or polished surface, then it can be returned, come back into same medium without change in velocity. It's called reflections of light. मतलब है बच्चों, जब लाइट की रेज जिस मीडियम से आ रही है वो क्या कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल कर रही है और फिर रिटर्न जा रही है, उसी मीडियम में जा रही है जहां से आ रही है। इसमें लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, तो इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। एक लाइन में जब लाइट की रेज रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करेगी और फॉल करने के बाद ही रिटर्न जाएगी उसी मीडियम में, और लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होगी, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट। अब जो इंसिडेंट रे है वो और जो ये नॉर्मल है, ये इन दोनों के बीच की जो एंगल है इसे हम कहते हैं इंसिडेंस एंगल आई, और ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है इसे हम कहते हैं आर। यदि इंसिडेंट रे नॉर्मली आएंगे तो बच्चों नॉर्मली ही रिटर्न चली जाएगी, जिसे हम बोलते हैं रिट्रेस। इट मींस ये एंगल इक्वल टू ये एंगल है। इज दैट क्लियर? बाकी का जो ये एंगल बचेगा ना बच्चों, इस एंगल का नाम है ग्लांसिंग एंगल, ग्लांसिंग
एंगल, और ये है 90 माइनस आई या 90 माइनस आर। ठीक है, तो रिफ्लेक्शंस किसे कहते हैं, लग गया पता? डेफिनेशन लिखो क्या? नहीं, चलिए कोई नहीं। अब इनके बाद रिफ्लेक्शंस में अब बात आती है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस के क्या क्या लॉ है? देखिए, दो लॉ दिया गया है, आपने 10th में भी देखा होगा। चलिए दोबारा रिकैप कर देता हूं, रिमाइंड करवा रहा हूं आपको, जो कि इस यूनिट में बार बार जरूरत पड़ेगी। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस में बच्चों, एट फर्स्ट ये तो है इंसिडेंट रे, ये है नॉर्मल और ये है रिफ्लेक्टेड रे। तीनों के तीनों रे एक ही पॉइंट पे है, यही तो फर्स्ट लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, आई आर, समझ जाइएगा। रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie in same plane and same point, it's called first law of reflection। क्लियर है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल all lie same plane। ठीक है, फिर इनके बाद इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंस एंगल I equal to reflected angle, reflected angle R, it means angle I equal to angle R। ये सेकंड लॉ बच्चों, क्लियर है? तो ये है बच्चों रिफ्लेक्शंस और रिफ्लेक्शंस के दो कॉन्सेप्ट। जैसे कि अभी आपने देखा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट किसे कहते हैं, लाइट के बारे में थोड़ा मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया कि लाइट की प्रेजेंस में हम ऑब्जेक्ट को कैसे देखते हैं, ये लाइट के लिए रिटर्न होकर हमारी आंखों तक कैसे पहुंचती है, और ये रिटर्न होने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो ये रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट है बच्चों। और रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट में आपने देखा दो कॉन्सेप्ट है, एक ही लाइन में आपको याद रखना है। फर्स्ट लॉ में इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन और सेम पॉइंट, एंड incidence angle equal to reflected angle, it's called second law of reflection। is that clear? okay। तो बच्चों ये है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपने अभी भी देखा था कि एंगल I इक्वल टू एंगल R है। यदि एंगल I इक्वल टू बच्चों 0 डिग्री हो जाए तो एंगल R इज आल्सो इक्वल टू 0 डिग्री। इट मींस ये रिट्रेस हो जाएगी, नॉर्मल के अलोंग आएगी, नॉर्मल के अलोंग ही रिटर्न चली जाएगी, इसीलिए तो एंगल 0 डिग्री है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए हमने एक मिरर ले लिया, ये मिरर है M1 और ये मिरर है M2, ये पॉइंट है O, दोनों का मीटिंग पॉइंट है। अब यदि इनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हम प्लेस करते हैं, ऑब्जेक्ट है A, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी? नंबर ऑफ इमेज आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? मान लीजिए आपके बिल्कुल फ्रंट में और बैक में, लेफ्ट में और राइट में, चारों साइड जो है ना मिरर लगी हुई है, इट मींस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और बीच में यदि आप स्टैंड कर रहे हैं तो टोटल इमेज कितनी बनेगी? इमेज के नंबर कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? तो नंबर ऑफ इमेज फाइंड आउट करने के लिए देखिए एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को फॉलो करना है बच्चों, इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। देखिए जैसे ये M1 और M2 दो मिरर है, जो एंगल सबस्टेंड है वो एंगल है थीटा डिग्री, और इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट हमने रखा है, ऑब्जेक्ट का नाम है ए। तो देखिए नंबर ऑफ इमेज, नंबर ऑफ इमेज के लिए बच्चों n इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा। यदि इसे सॉल्व करके आ जाए इवन नंबर, यदि आ जाए इवन नंबर, तो इसे आपको क्या करना है, इसमें -1 करना है। -1 कीजिएगा तो नंबर ऑफ इमेज निकल जाएगी। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? इनको देखिए, यदि हमने क्या किया, थीटा जो है 90 डिग्री ले लिया, थीटा इज टेकन टू बी 90 डिग्री, देन n इक्वल टू 360 अपॉन में 90, सो 94 जा 360, 4, और 4 क्या है? एक इवन नंबर है ना, 4 एक इवन नंबर है,
तो इवन नंबर 4 है, तो इसमें क्या करना है आपको 1 माइनस करना इक्वल टू 3, और ये 3 जो है ये क्या है नंबर ऑफ इमेज। इज दैट क्लियर? इट मीन्स इफ 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू इवन नंबर देन नंबर ऑफ इमेज जो होगी उसमें 1 माइनस करना है। ठीक है, चलिए इफ n इक्वल टू 360 अपॉन में थीटा इक्वल टू ओड नंबर आ जाए तो एज इट इज नंबर ऑफ इमेज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए थीटा इक्वल टू है 120 डिग्री, तो n इक्वल टू 360 अपॉन में 120, इट मीन्स 3 एक ओड नंबर है और नंबर ऑफ इमेज भी 3 ही है ना। तो इस तरह से बच्चों नंबर ऑफ इमेज 3 निकल जाएगा। बट बाय द वे डेसिमल में आ जाए तो क्या कीजिएगा, देखिए यदि ऐसा हो जाए n इक्वल टू 360 अपॉन में एंगल है 100 डिग्री, तो 3.6, तो पॉइंट के बाद कुछ भी आ जाए उसे आपको क्या करना, नेगलेक्ट कर देना। बेशक 3.9 आ जाए फिर भी 0.9 को हटाना है, तो ये 3.6 में ये 3 हो जाएगी, तो नंबर ऑफ इमेज 3 है। इज दैट क्लियर? तो नंबर ऑफ इमेज निकालने के लिए बच्चों ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखना है। एक इवन नंबर हो तो -1 करना है, ओड नंबर एज इट इज, और यदि डेसिमल में आ जाए तो डेसिमल के राइट साइड में जो भी पॉइंट्स के बाद जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसे नेगलेक्ट करना है। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ इमेज निकाल सकते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक ये स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर हम किसे कहते हैं, तो मिरर से मीनिंग है बच्चों रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो लाइट की रेज को रिफ्लेक्ट करे वही तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वही तो मिरर है। तो मिरर में जैसे ये होलोस्फेयर, स्फेरिकल मिरर क्या है, ये होलोस्फेयर का एक पार्ट है जिसका वन साइड तो रिफ्लेक्टिंग है, अदर साइड ओपेक है। आपने देखा होगा ना, जो व्हीकल होती है चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर, उसमें साइड मिरर कन्वेक्स मिरर यूज किया गया, वो पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर ही तो है। तो स्फेरिकल मिरर को आप यूं डिफाइन कर सकते हैं, इट इज ए पार्ट ऑफ होलोस्फेयर हुज वन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड अनदर पार्ट इज ओपेक, इज कॉल्ड स्फेरिकल मिरर। इज दैट क्लियर? ये डेफिनेशन में आप यूं कह सकते हैं, वन साइड रिफ्लेक्टिंग है अनदर साइड ओपेक है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ओपेक, इसकी वजह से अब ऑब्जेक्ट की इमेज बनती है। तो जो स्फेरिकल मिरर है बच्चों, इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 2 पार्ट कौन कौन से, एक तो है कनकेव और दूसरा है कन्वेक्स। तो देखिए 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, फर्स्ट कनकेव मिरर और सेकंड बच्चों कन्वेक्स मिरर। एक तो है कनकेव मिरर और दूसरा है कन्वेक्स मिरर। तो देखते हैं कनकेव मिरर किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक होलोस्फेयर है, इसका ये सेंटर है, सेंटर O। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के इस पार्ट को हमने क्या किया, ओपेक कर दिया, ओपेक, ये M और ये M डैश, और इंटीरियर पार्ट जो है ये है रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो कनकेव मिरर हम किसे कहते हैं, ए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो बच्चों O है इसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये है कनकेव मिरर। इसी के अगेंस्ट चलिए कन्वेक्स, ये स्फेयर है, स्फेयर का ये सेंटर, जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है C, और इनका इंटीरियर पार्ट ये M और ये M डैश, ये इंटीरियर पार्ट क्या है, ओपेक है। तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट क्या है, अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये कन्वेक्स मिरर। दोनों की डेफिनेशन क्लियर है क्या? अरे बिल्कुल सिंपल है,
ऐसी मिरर जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस टुवर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो वो तो है कनकेव, और जिसकी अवे हो वो है कन्वेक्स। देखिए नहीं समझे, कनकेव, केव की मीनिंग क्या होती है बच्चों, समझना ना, गुफा, गुफा इस शेप में होती है ना, तो ये कनकेव, और इसका आउटर पार्ट जो है कन्वेक्स। तो a spherical mirror whose reflecting surface toward the center of curvature is called concave, and reflecting surface away from center of curvature is called convex mirror। चलिए अब इनके बाद बच्चों जो ये C है और ये जो ये मिड पॉइंट है इसे हम बोलते हैं पोल P। तो अब देखिए वन बाय वन एक एक स्टेप को डिफाइन करना है। एट फर्स्ट ये है बच्चों पोल, पोल को ही मॉडर्न फिजिक्स में हम बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक ना। तो पोल हम किसे कहेंगे, द मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, मिड पॉइंट ऑफ मिरर एम एंड एम डैश इज कॉल्ड पोल विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। क्लियर। फिर है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सी। इट इज ए सेंटर विच इज पार्ट ऑफ स्फेरिकल मिरर, इट मीन्स सेंटर ऑफ स्फीयर व्हिच पार्ट ऑफ इज मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट है उनका जो सेंटर उसे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं। फिर इनके बाद नेक्स्ट है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर सी टू पी, जो डिस्टेंस है वो आर, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, द डिस्टेंस बिटवीन C to P is called radius of curvature। Is that clear? अब M से M डैश तक की जो ये लीनियर डिस्टेंस होगी ना इसे हम बोलते हैं एपर्चर, एपर्चर। डायमीटर, डायमीटर ऑफ मिरर, मिरर इज कॉल्ड लीनियर एपर्चर। क्लियर। तो ये है बच्चों लीनियर एपर्चर। फिर जो एंगुलर एपर्चर है एम पी एम डैश, ये जो एंगुलर एपर्चर हो जाएगी, ठीक है। इनके बाद देखिए ये जो मिरर है बच्चों, अब मिरर में आपको यूज करना होगा एक साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन के लिए देखिए क्या क्या कीजिए, जैसे एट फर्स्ट साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में जैसे मान लीजिए ये एक मिरर है ना, कौन सा मिरर है, कनकेव या कन्वेक्स, कनकेव जी नहीं, अभी ये तो कोई मिरर ही नहीं है बच्चों, अभी तो ये ग्लास है। फिर भी आप सोच रहे मिरर, नहीं नहीं, अभी मैंने क्या बताया था आपको, मिरर तो मुझसे कहते हैं ना जिनका एक पार्ट रिफ्लेक्टिंग और अदर पार्ट ओपेक हो। क्या आपको दिख रहा है क्या, ये ओपेक है और ये रिफ्लेक्टिंग है, तो ये तो सिंपल ग्लास है, ध्यान रखना है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कर्व देखते ही कनकेव, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अब ये मिरर जो है देखिए इसका आउटर पार्ट मैंने क्या किया, पॉलिश किया है, अब ये मिरर हो गया कनकेव मिरर, ठीक है। चलिए अब देखिए ये पॉइंट है P पोल और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर C। इसमें एक और डेफिनेशन आप बना सकते हैं, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहेंगे, ए स्ट्रेट लाइन विच इज पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास कर रही है, इसे ही हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना। चलिए
अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो बच्चों जब भी हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे ना, वो हमेशा और हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस पे पोल के लेफ्ट साइड में, जैसे मान लीजिए ये हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, अब इनसे एक इंसिडेंट रे आएगी, ये इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्ट होके ये कट करके जा रही है, और जिस पॉइंट पे ये कट करती है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब ये दूसरी जो ये रे जाएगी, जो ये पोल से जाएगी, ये भी रिफ्लेक्ट होके यूं जाएगी। अब दोनों जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, जिस पॉइंट पे मीट कर रही है, एक तीसरी रे और ये यहां से जाएगी, तीनों रे जिस पॉइंट पे मिलेगी उस पॉइंट पे ये बनेगी इमेज। सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लीजिए यहां, ये बनेगी इमेज। जैसे ये ए बी है और ये ए डैश और बी डैश हो जाएगा। तो देखिए जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, और जो डिस्टेंस ऑफ इमेज है इसे रिप्रेजेंट करते हैं वी से, और एफ और पी से जो डिस्टेंस है इसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ एफ। देखिए इसमें कई एक टर्म्स आ गए, उलझना नहीं है, वन बाय वन देखिए। एट फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस को आपको डिफाइन करना है। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस किसे कहते हैं? When the ray of light falls over the reflecting surface, then reflected toward principal axis and meeting at a particular point which is called principal focus and represented by capital F. इसे हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन जब लाइट की रेज आ रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर फॉल करती है, तो ये रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर दिया है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। एंड प्रिंसिपल फोकस के बाद बच्चों अब बात आती है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ होता है स्मॉल एफ। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल टू प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी से। अब देखो बच्चों साइन कन्वेंशन में क्या क्या बात आएगी। एट फर्स्ट जो डिस्टेंस, जैसे आप मान लीजिए जो डिस्टेंस आप मेजर कीजिएगा हमेशा और हमेशा पोल से कीजिएगा। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल द डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी डिस्टेंस है वो हमेशा और हमेशा कहां से मेजर की जाएगी? पोल से। फर्स्ट। सेकंड, द डिस्टेंस which is measured in the directions of incident ray is taken to be positive। मान लीजिए यहां पे यदि कोई चीज होती और फिर आप डिस्टेंस मेजर कीजिएगा पोल से यहां चल रहे हैं, तो ये डायरेक्शंस और ये डायरेक्शन दोनों सेम है, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव। द डिस्टेंस which is measured in the directions of incident ray is taken to be positive। और इनके अगेंस्ट पोल से लेफ्ट में चलते हैं तो द डिस्टेंस which is measured in opposite directions of incident ray is taken to be negative। Upward distance is taken to be positive, downward distance is taken to be negative। ये बिल्कुल ही तो ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्स वाई की तरह है ना, प्लस माइनस। देखिए दोबारा बता दूं आपको, all the distance is always measured from pole। The distance which is measured in the directions of incident ray is taken to be positive and in opposite direction is taken to be negative। Upward distance is taken to be positive, downward distance is taken to be negative। तो बच्चों ये साइन कन्वेंशन है और ये मिरर के कुछ इंट्रोडक्शंस हैं। तो बच्चों ये थे आज के ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट के इंट्रोडक्शन क्लासेस। आई होप आप सभी बच्चों को ये वीडियो में ये जो आज की जो लेक्चर रही थे, जो आज टॉपिक करवाया था, मैं आपको सारे टॉपिक समझाने में कामयाब रहा हूँगा और आपको सही सही समझ में भी आया होगा।
फिर भी यदि आपको कम समझ में आया हो या कोई प्रॉब्लम हो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। जी हाँ, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।